हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी महिला अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में। आज हम बात करने वाले हैं 1955 में सेक्शन 24 के बारे में, जिसमें भरण पोषण लंबित भरण पोषण के बारे में बताया गया है। जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि इसमें महिलाओं के क्या राइट्स हैं और इसमें पुरुष के क्या राइट्स हैं। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। सेक्शन 24 ये कहती है कि लंबित मामले के दौरान भरण पोषण से संबंधित खर्च के बारे में बताया गया है। यदि पति या पत्नी में से किसी के पास अपने भरण पोषण का तथा मुकदमे का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त आय नहीं है, तब न्यायालय दूसरे पक्ष को अंतरिम भरण पोषण और मुकदमे का खर्च देने का आदेश करती है। और यह जो प्रावधान है यह पति और पत्नी दोनों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, ऐसा कह सकते हैं। हमारी इस वीडियो में आपको यह बहुत ही आसान भाषा में समझने को मिलेगा। चलिए हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि धारा 24 के मुख्य बिंदु क्या है। यह केवल मुकदमा लंबित होने तक ही लागू होती है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय जो है वो दोनों पक्ष की आय, परिस्थिति और संपत्ति को देख करके ही उचित मासिक राशि और जो है खर्चा जो है वो तय करती है। 2001 के संशोधन के बाद आवेदनों का जो निस्तारण है वो यथासंभव 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए, निपटारा। चलिए अब हम इसके शर्तों के बारे में जान लेते हैं। तो मामला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत में लंबित हो, आवेदक के पास पर्याप्त स्वतंत्र आय ना हो, न्यायालय को लगे कि भरण पोषण और मुकदमे का खर्चा देना उचित है, तो हो सकता है इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि रीना और अमित के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। रीना गृहिणी है और उसके पास कोई आय नहीं है, जबकि अमित की मासिक आय 80,000 है। रीना अदालत में धारा 24 के तहत आवेदन करती है कि उसे मुकदमा लड़ने के लिए खर्च और मुकदमे के दौरान मासिक भरण पोषण दिया जाए। न्यायालय अमित को आदेश दे सकता है कि वह रीना को हर महीने अंतरिम भरण पोषण तथा मुकदमे का खर्चा दे। अब एग्जाम्पल हम दूसरा भी समझ सकते हैं कि पति के द्वारा आवेदन। राहुल बेरोजगार है और उसकी पत्नी नेहा एक डॉक्टर है जिसकी मासिक आय 2 लाख है। नेहा ने तलाक का मुकदमा दायर किया। राहुल के पास आय का कोई साधन नहीं है, वह धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकता है। यदि न्यायालय को लगे कि राहुल के पास पर्याप्त आय नहीं है, तो नेहा को भी उसके भरण पोषण और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया जा सकता है। जैसा कि आपने धारा 24 में अंतरिम भरण पोषण आदेश केवल मुकदमे के दौरान का आपने देखा है। कल की वीडियो में हम आपको धारा 25 के बारे में स्थायी भरण पोषण और टिकरी के समय या उसके बाद की वीडियो में हम आपसे इसके बारे में हम बात करेंगे कल धारा 25 के बारे में। अगर हम इससे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करें तो मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन का केस है 2017 का। इसमें यही बताया गया कि मतलब दोनों पक्षों की आय देख करके ही जो है वो तय मासिक आय खर्च जो है वो भरण पोषण का तय किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि न्यायालय देखेगा कि मतलब जो आवेदक है उसके पास स्वतंत्र आय है या नहीं है। यदि उसके पास नहीं है तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकती है। केवल शिक्षित या नौकरी करने में सक्षम नहीं है तो भरण पोषण से वंचित करने का आधार नहीं है। हम आपको मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें और महिला अपडेट से जुड़े रहिए, महिलाओं के लिए बहुत ही खास जरूरी है।